सत्ता में अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां घड़ी की सुइयां घूम रही हैं, सियासत का चक्र बदल रहा है। आज का दिन चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार के बीच सियासी टक्कर और शक्ति प्रदर्शन का दिन था। आज का दिन मीटिंग से मीटिंग की टक्कर का दिन था। पवार परिवार में आंतरिक तौर पर हो रहे राजनीतिक विस्फोट का दिन था। आज सुबह से दावों का दौर रहा, बयानों की होड़ रही। शाम होते होते ये सवाल उठने लगा कि क्या राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले चाचा यानी शरद पवार पर उनके भतीजे अजित पवार का दांव भारी पड़ रहा है। क्या एनसीपी की घड़ी में अब अजित पवार का टाइम आ गया है? खबर यह भी आई कि अजित पवार ने खुद को एनसीपी का अध्यक्ष घोषित कर दिया। पार्टी और सिंबल पर भी अजित पवार ने चुनाव आयोग में दावा किया है। दावा है कि 30 जून को एनसीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें अजित पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास हुआ था। अब सवाल यही है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आगे क्या होने वाला है। क्या शरद पवार नया दांव चलने वाले हैं? आज दिन भर मीटिंग बनाम मीटिंग वाली जो टक्कर हुई, उसमें अजित पवार भारी पड़ते तो दिखे, लेकिन इसका आखिरी अंजाम क्या होने वाला है, इसके आगे प्रश्न चिन्ह। मुंबई में वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार की बैठक हुई, जिसमें 16 विधायक शरद पवार की बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा 6 सांसद और 3 एमएलसी बैठक में पहुंचे। इस दौरान चेतन तुपे पाला बदलकर शरद पवार के पास पहुंचे। इस दौरान सुप्रिया सूले ने बहुमत का भी दावा किया। वहीं दूसरी ओर बांद्रा के मेट सेंटर में भतीजे अजित पवार ने अपना दम दिखाया। इस बैठक में 32 विधायक शामिल हुए। इसके अलावा 2 सांसद और 5 एमएलसी बैठक में पहुंचे। अजित के करीबी चेतन तुपे बैठक में नहीं आए। आज चाचा अजित पवार और शरद पवार के बीच जबरदस्त डायलॉग वॉर हुई। शरद पवार ने कभी नहीं सोचा होगा कि अजित पवार उनके सामने इस तरह बगावत की कुंजी खोल देंगे। आज अजित पवार ने पहले शरद पवार को राजनीतिक पुष्प अर्पित किए, उन्हें अपना गुरु बताया, फिर बरसों से दिल के कोने में चुभ रही सारी टीस को बाहर निकाल दिया। पवार वर्सेस पवार की इस लड़ाई को देखिए। आज अजित पवार ने कहा कि शरद पवार अपनी बात पर नहीं टिकते, जबकि शरद पवार ने कहा कि अगर अजित पवार के मन में कुछ था तो उन्हें बात करनी चाहिए थी। अजित पवार का दर्द आज फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर मैंने आपके कुल में नहीं जन्म लिया तो क्या ये मेरी गलती है? इसके जवाब में शरद पवार ने अजित को खोटा सिक्का बता दिया। आज अजित पवार ने कहा कि रिटायरमेंट की एक उम्र होती है। बीजेपी में तो 75 साल में नेता रिटायर हो जाते हैं, तो पवार ऐसा क्यों नहीं करते? जवाब में पवार ने कहा कि वो सत्ता के पक्ष में नहीं है, जनता के पक्ष में है। अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के लिए कहा कि अब उनकी उम्र हो गई है, इसलिए बेहतर है कि अब वो उन्हें आशीर्वाद दें और पार्टी चलाने दें। जवाब में पवार ने कहा कि अजित पवार उन्हें देवता भी कहते हैं और उनकी बात भी नहीं मान रहे। अजित पवार ने आज कहा कि चाचा ने मुझे बहुत कुछ अपमानित किया, लेकिन पवार के तेवर भतीजे पर तल्ख दिखे। उन्होंने कहा कि गलती की है, इसलिए सजा भुगतने को तैयार रहे। का मला लोकांच्या समोर त्या ठिकाणी विलन केलं जातं कळत नाही। आजही माझं ते दैवत आहे, आजही माझं ते श्रद्धास्थान आहे। पण कार्यकर्त्यांनो, देश का नेता कैसा हो, शरद पवार अंगार है। आता जर वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। त्याच्या संदर्भामध्ये आम्हाला वाटतं तुम्ही शतायुष्य व्हावं। 82 साल का शेर अभी भी जिंदा है। आणि मी संस्था बघतो, त्या संदर्भामध्ये राजीनामा दिल्यानंतर मी एक कमिटी करतो। ती कमिटी केल्यावर तुम्ही प्रमुख बसा आणि ते बसून सुप्रियाला राष्ट्रीय अध्यक्ष करा। आम्ही तयार झालो। त्याच्यातनं सांगितलं की आता मी मागे घेतो राजीनामा मागे घ्यायचा होता तर दिला कशाला, तेही मला कळलं नाही। नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी एनसीपी ला काय म्हणायचे? नॅचरली करप्ट पार्टी, नॅचरली करप्ट पार्टी। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, म्हणतात ना, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब दिखाऊंगी कैसे तुमने खाया और कि आज के बाद तुमको महाराष्ट्र में खाने नहीं दूंगी।
हा माझा महाराष्ट्र आहे, आपला महाराष्ट्र आहे. तो महाराष्ट्र में चाचा और भतीजे के बीच शक्ति प्रदर्शन वाली तस्वीरों के बीच आज एक पोस्टर सामने आया जिसमें लिखा था सिर्फ एक बंदा काफी है और इस शीर्षक के साथ शरद पवार की तस्वीर थी. लेकिन शाम होते होते भतीजे ने चाचा को बता दिया कि नंबर गेम में विजय नंबर से ही मिलती है और नंबर के मामले में सिर्फ एक बंदा काफी नहीं होता. एनसीपी का असली बॉस वही होगा जिसके पास ज्यादा विधायक होंगे. दोनों ही गुट अपने पास बहुमत होने का दावा कर रहे हैं. अब तक के नंबर गेम की बात करें तो शरद पवार गुट के पास 16 विधायक हैं जबकि अजीत पवार गुट के पास 32 विधायक हैं, जबकि 5 विधायक गैर हाजिर रहे. पार्टी पर कब्जे के लिए 36 विधायकों की जरूरत होगी. ये इसको समझ लीजिए, अगर 36 विधायक होंगे तभी जो गुट टूट करके गया है उसको मान्यता मिलेगी, अजीत पवार को मान्यता मिलेगी, वरना मान्यता नहीं मिलेगी और फिर सदस्यता खतरे में पड़ेगी. जो 5 विधायक गैर हाजिर हैं वो हैं चंद्रकांत नौघरे, आशुतोष काले, दौलत दरोड़ा, सरोज अहिरे और अतुल बेनके. अब ये विधायक किस पाले में जाएंगे ये वक्त बताएगा. फिलहाल अजीत पवार के पास जो संख्या बल है वो चाचा पर कहीं ना कहीं भारी पड़ता तो दिखाई दे रहा है. जब लड़ाई सत्ता की होती है तो उसमें नफा नुकसान, समीकरण, वोट बैंक सब कुछ देखा जाता है. अजीत पवार भी यही देख रहे हैं. अजीत पवार अपने चाचा के खिलाफ बगावत तो कर रहे हैं लेकिन चाचा के नाम की उन्हें जरूरत भी है ताकि उनके वोट बैंक पर कोई असर ना हो. अजीत पवार की स्ट्रेटेजी को अब थोड़ा सा समझिए. अजीत पवार को पार्टी चाहिए जैसा कि हमने आपको बताया. इसके लिए खुद को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष भी घोषित कर दिया. दूसरा, पार्टी का सिंबल घड़ी चाहिए. इसके लिए भी काफी जोर लगाया है. पार्टी के सिंबल पर दावे के लिए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा दिया गया है. तीसरी बात यह कि उन्हें चाचा पवार का चेहरा भी चाहिए. अजीत गुट की तरफ से शरद पवार के चेहरे का इस्तेमाल हो रहा है. यह भी हैरानी का एक विषय है. हालांकि चाचा भी अभी चुप बैठने वालों में से नहीं है. आज शरद पवार ने अजीत पवार को जवाब तो दिया ही, साथ में कल दिल्ली में अहम बैठक भी होने वाली है. सवाल यह भी कि अगर शरद पवार ने गेम पलट दिया तो कहीं 2019 वाले अजीत पवार की घर वापसी का रिपीट टेलीकास्ट तो नहीं हो जाएगा और शरद पवार का भविष्य एनडीए के साथ होगा या यूपीए के साथ. लिहाजा महाराष्ट्र की इस राजनीतिक लड़ाई के प्रभाव बहुत दूरगामी होंगे और इस गेम में अभी पावर भी बाकी है और पिक्चर भी बाकी है.